Firstly, Divyanka ji, welcome to IWM Buzz. थैंक यू। तो कैसा रहा खतरों के खिलाड़ी का सफर? बिकॉज जैसे कि हम काफी ही दिनों से वेट कर रहे थे आपको शो में देखने के लिए, और हमने जैसे कि जानते हैं कि आपको हर एक सीजन में ऑफर मिला है, लेकिन ये सीजन में आप नजर आ रही हो। तो क्या एक चीज थी जिसकी वजह से आपने ये सीजन के लिए हाँ कह दिया है? श्वेता, ये शो इतना एक्साइटिंग था, आई कांट टेल यू। हाँ, ऑफर हमेशा आते थे। वो कहते ना कि कुछ चीजें सही वक्त पर ही होती है। इससे पहले जी। जब भी मुझे ऑफर आता था, मैं कहीं ना कहीं बिजी होती थी किसी ना किसी शो में। एंड अचानक लॉकडाउन की वो जो कहते हैं ना, जो बोरियत है वो सिंक इन हो रही थी, एंड आई वाज रियली डाइंग टू डू समथिंग। मैं इनफैक्ट कोई ना कोई एडवेंचर एक्टिविटी के लिए जाना चाह रही थी, मे बी माउंटेनियरिंग, ट्रैकिंग। एंड ड्यू टू लॉकडाउन वो भी नहीं हो रहा था। सो या। वो सारी पूछताछ और ढूंढाई के बाद में अचानक ये ऑफर आता है। और फिर हाँ बोलने की जगह मैं डर गई। आई वाज लाइक, मैं कर पाऊंगी कि नहीं क्योंकि मैं सोच रही थी मिडियोकर लेवल, एक ग्रुप में जाके ट्रैकिंग करके आ गए, पर जी। ये तो नेक्स्ट लेवल का है और यहाँ तो आपके फिटनेस लेवल ही अलग होना चाहिए। सो आई वाज प्रीटी टेंस देयर। या। बट अच्छी बात ये हुई कि काफी सोच समझने के बाद और मैंने अपना अपना पूरा फिटनेस टेस्ट भी करवाया। एंड इन सब के बाद में आई रियलाइज्ड कि रियलाइज भी नहीं, मैंने अपने मन को एक बात समझाई कि बचपन में मैं जब भी कुछ भी करती थी नया, जी। तो मैं सिर्फ इस चीज के लिए करती थी कि कुछ नया सीख कर आऊंगी। या। और अब क्या हो गया, वाई एम आई थिंकिंग कि मैं बहुत अच्छा कर पाऊंगी कि नहीं और एक्सेल करूंगी कि नहीं। अब मैं एक्सेलेंस के बारे में क्यों सोच रही हूँ, वापस बच्ची बन जाती हूँ, कुछ नया सीख कर आती हूँ। जी। एंड दैट वाज द पॉइंट व्हेन आई सेड ओके, लेट्स डू दिस शो। बच्चा बनने का मौका आ गया है। एंड थैंकफुली आई सेड यस। एंड दैट वाज द बेस्ट मोमेंट ऑफ माय लाइफ, क्योंकि इतना अच्छा एक्सपीरियंस मुझे पूरे करियर में कभी नहीं हुआ है जितना कि मुझे इस शो में हुआ। द बेस्ट डिसीजन ऑफ माई लाइफ, आई वुड से। सो दिव्यांका, जैसे कि हम जानते हैं कि आप टेलीविजन की क्वीन तो है ही, लेकिन आपको खतरों के खिलाड़ी में जाते ही मगर की रानी का टाइटल मिल गया। इसके बारे में क्या बोलना चाहोगे? कौन सी बड़ी फोबिया थी जो कि अब आप दूर हो गई है, या आप वो फेस कर सकते हो आप वो चीज को? ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ? एक फोबिया फोबिया की अगर बात करें तो हाँ, ये फोबिया मेरा जरूर निकला है कि फिजिकली ना मैं हमेशा फील करती थी कि आई एम नॉट दैट फिट। और आजकल की लड़कियां कितनी अच्छी स्लिम एंड ट्रिम होती हैं, एंड मुझे तो काफी कॉम्प्लेक्स हो जाता है कई बार। बट आई रियलाइज दैट फिटनेस इज मच डीपर विद इन। एंड ऑल्सो इट्स अबाउट दिस, योर विल पावर। सो या। आपका ब्रेन आपसे काफी या। कुछ करवा देता है जो कि अदरवाइज ऐसा लगता है कि ये हम नहीं कर सकते। सो फोबिया के नाम पे मुझे जो मेरी फिजिकलिटीज को लेके लगता था, अब वो एक पड़ाव पार हो गया है। अब मुझे लगता है कि यार जो भी है, हर इंसान कहीं ना कहीं टूटा फूटा है, वो फिजिकली हो या मेंटली हो, पर उसे पार पाना, उसमें हमारी जीत है। एंड दैट्स वेयर मुझे लगता है कि मैंने कुछ अचीव किया है इस शो के थ्रू। एंड आई थिंक दिस इज गोइंग टू गो अ लॉन्ग वे। जो इस शो से मैं सीख कर निकली हूँ, ये मेरी जिंदगी भर काम आने वाला है। और जहां तक बात है, आपने मगर रानी की बात की, ये जो टर्म है ये कॉइन किया था सौरभ ने। सौरभ जैन ने ओके। अचानक से कहा, अरे ये तो मगर रानी है। एंड दैट्स वेयर इट जस्ट स्टक विद मी, क्योंकि वो मेरा पहला स्टंट था मगर वाला। और भी क्रीचर्स थे कुछ, और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टंट था ये टू बिगिन विथ, कि एकदम शुरुआत में ही ऐसा वाला एक स्टंट। पर मजा आया अच्छा था। ओके, सो दिव्यांका, वी ऑल्सो नो कि ना आपके शादी के 5 साल पूरे होने वाले हैं कल, और ये पल आपके लिए काफी ही खास होगा। सो इवन दिस जर्नी कैसा था आपका ये पूरा साल विवेक के साथ, और स्पेशली खतरों के खिलाड़ी के लिए विवेक ने आपको कितना ट्रेन किया? बिकॉज विवेक इज द बेस्ट ट्रेनर आई थिंक, बिकॉज वो हमेशा Yeah. फिटनेस वीडियोस डालते रहते हैं। इज अ फिटनेस फ्रीक। सो आपको कितना ट्रेन मिला विवेक जी से? विवेक ने मुझे बहुत ज्यादा इंस्पायर किया है, मोटिवेट किया है। जहां एक बार मुझे लग रहा था कि मैं शायद नहीं कर सकती ये शो, मैं प्रिपेयर्ड नहीं हूँ,
विव को मुझ पे मुझसे ज्यादा कॉन्फिडेंस था। और उन्हें ये भी मालूम था कि कहीं ना कहीं मेरे दिस इज व्हाट आई एम, आई एम ऑल अबाउट Yeah. एडवेंचर, आई एम एन एडवेंचर जंकी। एंड उन्हें लगा कि ये एक प्लेटफॉर्म है जो मुझे सबसे ज्यादा खुशी देगा, तो मुझे इसके लिए मना नहीं करना चाहिए। उन्होंने मेरी हेल्प इस तरह से की कि सबसे पहले उन्होंने मेरा रिहैबिलिटेशन शुरू करवाया, जो कि मेरे एंकल के लिए इम्पोर्टेंट था बिकॉज काफी बुरी स्थिति थी उसकी। सो उससे शुरू करके 15 दिन का वो करके फिर 15 दिन फुल ऑन फिटनेस पे वर्क करना, जो मेरा मिनिमम फुल ऑन था। सो ही गाइडेड मी विद दैट, गेटिंग माय डाइट ऑन पॉइंट। तो मेरा डाइट उन्होंने इम्प्रूव करवाया, सो दैट आई ईट राइट स्टफ, प्रोटीन्स इनफ खाऊं, बीइंग अ वेजिटेरियन प्रोटीन कम खाते हैं, तो वो सब उन्होंने मेरा इम्प्लीमेंट कराया। सो देयर वर अ लॉट ऑफ थिंग्स, लॉट ऑफ हेल्प दैट आई गॉट फ्रॉम हिज एंड। और फिर वो डेली एक हेल्प होती थी जहां मैं एक बच्चे की तरह उनको रोज कॉल करूं हर स्टंट के बाद और जी. अपना स्टंट बताऊं, अच्छी बातें शेयर करूं तो वो तालियां मिलना, और जहां मैं दुखी होती थी कि मेरे से अच्छे से नहीं हो पाया, तो फिर मुझे अगले वाले के लिए मोटिवेशन मिलना। And he used to call me like, he used to say that you're a soldier. सोल्जर एक एक गलती के ऊपर ड्विंडल नहीं करता है या उस पे नहीं सोचता रहता है कि हाँ मैं मुझसे गलत हो गया। सोल्जर मूव्स ऑन, एंड सोल्जर हमेशा अपने अगले टारगेट पे ध्यान देता है। तो ही यूज्ड टू गेट मी बैक ऑन ट्रैक, एंड शायद इसीलिए उनसे इतने दिन दूर रह के काम करना आसान हो पाया अर्जुन मुझे। ने एक वीडियो शेयर किया था और उन्होंने बताया था कि कैसे वहां पे सिर्फ चिकन और ब्राउन राइस ही मिलते थे और आप हम्म। स्पेशली अपने लिए ड्राई फ्रूट्स अलग से लेकर आती थी। तो उसके बारे में क्या कहना चाहोगे, अपने डाइट अच्छा। प्लान के बारे में क्या बोलना चाहोगे, कैसा था ये डाइट प्लान इन 2 मंथ? अच्छा, मुझे ये नहीं मालूम था कि ऐसा कोई वीडियो भी शेयर हुआ है। तो मैंने पहले ही बताया हुआ था मेरा डाइटरी रिक्वायरमेंट दैट आई एम अ वेजिटेरियन, एंड या. वहाँ स्पेशली आई ट्राइड रिमेनिंग ग्लूटेन फ्री, लैक्टोज फ्री। तो या. थोड़ा मुश्किल हो गया था मामला, बट आई वाज द लकी वन, मुझे लगा था मेरे हिसाब से खाना नहीं मिलेगा। लेकिन या. बाकियों ने जिन्होंने लिखा था चिकन खाते हैं उनको रोज चिकन मिलता था। अब चिकन में आप कितना वेरिएशन कर दोगे, और क्योंकि मैंने सब्जी लिखा था मुझे अलग अलग तरह की सब्जियां जी. मिलती थी। आई वाज द लकी वन देयर। पता चलता सारे मीट या. ईटर्स, नॉन वेजिटेरियंस, वो अपना डब्बा छोड़ के मेरा डब्बा देख रहे होते थे कि इसका इंटरेस्टिंग लग रहा है। क्योंकि मेरे में कभी किसी दिन लेंटिल्स है, बेक्ड बीन्स है, अलग अलग टाइप के ब्रोकली या कोई ना कोई प्रेपरेशन होता था। हाँ, मुश्किल तब हो जाता था जब लोगों के लिए बर्गर आता था और मेरा डब्बा खोलो तो उसमें वेजिटेबल फिंगर्स, सैलेड, मतलब कटा हुआ ककड़ी, कटा हुआ कैरेट, कटा हुआ कैप्सिकम। आई वाज लाइक ओके, ये मैं स्किप करूंगी। या कभी किसी के लिए बहुत अच्छा स्वीट आता था तो मेरे लिए आता था ड्राइड एप्रिकॉट, ड्राइड एप्पल। आई वाज लाइक ओके, स्किप। बट हाँ, अदरवाइज मैं खुश थी मेरे शाकाहारी भोजन से। ओके, सो दिव्यांका, हाउ वाज द जर्नी? और आप इस जर्नी में रोहित शेट्टी को कितना योगदान देना चाहोगे? बिकॉज एज वी नो, रोहित शेट्टी हमेशा सबको बहुत सारा प्रोत्साहन करते रहते हैं, सबको एंकरेज करते रहते हैं टास्क के लिए। सो आपके लिए कितना उन्होंने आपको एंकरेज किया हर एक टास्क के दौरान? रोहित शेट्टी सर इस शो की जान है, और उनका एक शब्द, उनका एक गाइडेंस भी ना आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट होता है। आपको काफी डर, मतलब जो भी कंटेस्टेंट होता है वहां उसको बहुत डर लग रहा होता है। हर किसी के डर के लेवल्स अलग अलग होते हैं, लेकिन रोहित सर जब छोटी सी भी चीज बोलते हैं ना, इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है, ऐसा लगता है कि ओके ये तो हम बड़े आराम से पार कर लेंगे अब, और हो जाता है। somehow his presence is very important. एंड मुझे सबसे ज्यादा एक्साइटिंग लगता था जब मुझे उनकी तारीफ मिलती थी, और अगर उन्होंने कहा कि दिव्यांका ये तू कर जाएगी, ये तू कर जाएगी, और मैं नहीं कर पाती थी, दिल रोता था। मुझे इतना बुरा लगता था। एक स्टंट था जिसमें मैं एक्चुअली रोते हुए बाहर निकली थी, या. क्योंकि उसमें मैं आई फेल्ड, मेरा कुछ था, माय एंकल गेव अप और मेरी स्टेबिलिटी नहीं आई, व्हाटएवर, नहीं हुआ।
और मैं रोते हुए निकली लाइक अ बेबी एंड Yeah, मैं इसलिए दुखी थी क्योंकि मैंने मेरी टीम को लेट डाउन किया या फिर yeah, सर को। इट फील्स बैड जब सर yes, आपके ऊपर एक्सपेक्टेशन रखते हैं तो उनकी वो इम्पोर्टेंट पोजीशन है कि मैं चाहती थी कि मैं रोहित सर की नाक नहीं कटाऊं उनको। अगर आज मुझ में थोड़ा कॉन्फिडेंस आया है तो अगली बार और थोड़ा आ जाए। आई वाज लाइक दैट जी, स्टूडेंट एंड वो हमारे बीच का वो कमाल का एक स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप था। And I believe everybody shared this with him. And I really look up to him. और हमेशा पहले से तो रिस्पेक्ट थी उनके लिए कि वो जी. इतने अच्छे डायरेक्टर हैं। अब पता लग गया कि वो इतने अच्छे डायरेक्टर क्यों हैं। So Divyanka, any planning for other shows? Because reality show करने के बाद कुछ और plan किया है to try something new? Because हमने देखा है आप हर एक दिन एक नए new project के साथ आते हो, तो कुछ और नया आपकी तरफ से देखने को मिलेगा हम सभी को. I am actually looking for some new shows. कुछ shows की बातें चल भी रही हैं। Yeah, पर आई एम नॉट श्योर कि अभी मैं अगला क्या करूंगी क्योंकि मुझे खुद को कुछ बहुत एक्साइटिंग सा चाहिए है। जब तक वो जैसे एडवेंचर में होता है ना कुछ एड्रेनलिन रश आता है वैसे एक्टिंग में भी मेरे साथ होता है कि मुझे एक अलग ही मेरे अंदर जज्बा जग जाता है। मैं अलग दिव्यांका बन जाती हूँ। अ, सुबह अलग तरीके की होने लगती है। नहीं तो आमतौर पे उठो लेजी लेजी वही कॉफी पियो आराम से दिन बिता दो। पर जब काम होता है पसंद का तो मैं कोई और होती हूँ और मैं वो yeah. कोई और बनने के लिए इंतजार कर रही हूँ। दैट्स व्हाई काफी सारी बातें चल रही हैं। लेट्स सी नेक्स्ट क्या वर्कआउट होगा। आप लोग को तो पता चल ही जाएगा जो भी होगा अगला। बट हाँ मुझे तलाश है किसी बहुत अच्छे से एक्साइटिंग से शो की। लेट्स सी। Okay. Thank you, Divyanka ji, for giving your precious time and all the best for the further project. Thank you so much. इट्स अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक यू।